हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम बात करने वाले हैं दो मेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक यानी कि दो वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में जो अभी हमारे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। तो उसके बारे में टॉप बात करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स देना चाहती हूँ। मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बीजेपी एमएलएज के सस्पेंशन के बारे में बात की थी। तो उससे रिलेटेड ये अपडेट्स हैं कि उसके लिए रिजल्ट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन 12 बीजेपी एमएलएज का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया, उसे क्वैश आउट कर दिया है। तो उस किस क्या कहते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका जो ये डिसीजन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्ररी है। ये पिछली वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छी तरह डिस्कस करा चुकी हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन थे, क्या स्टेट के आंसर्स थे और क्या क्या हो सकता है। तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी दो नए टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है यूएस और रशिया के जो संबंध है उसके बारे में। यानी कि जो यूएस और रशिया के संबंध हैं, क्या वो अभी खराब हुए हैं या वो पहले से ही खराब होते आ रहे हैं? तो इसका आंसर है कि वो पहले से ही खराब होते आ रहे हैं, यानी कि पहले काफ़ी टाइम से वो रिलेशन उनके कमज़ोर रहे हैं। तो कब से हैं, क्या किस कारण से वो कमज़ोर हुए थे, इस सब के बारे में हम देखेंगे। और अभी क्या है थोड़ा बहुत उसके बारे में देखेंगे। तो उस एंड सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जो लिथुआनिया और जो चाइना के जो रिलेशन अभी चल रहा है, यानी कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। सबसे पहला है हमारा यूएस और रशिया के टाइज के बारे में। यानी कि जो हमारा रशिया है, रशिया काफ़ी बड़ा सुपर पावर था काफ़ी टाइम पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद से। और जो यूएस था वो भी एक पावरफुल कंट्री है। तो जब हमारा बाराक ओबामा वहाँ पर प्रेसिडेंट थे कि यूएस के अंदर, तो उनका जब सेकेंड ईयर था एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सेकेंड टाइम था एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे वहाँ पर। तो उनका जो सेकेंड टेन्योर था, यानी कि 5 साल के बाद जब वो वापस बने थे प्रेसिडेंट, तब से ये रिलेशन खराब होते आ रहे हैं। तो क्या हुआ था, जो बाराक ओबामा थे उन जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने कहा था कि हम रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं और बनाकर रखेंगे। तो वहाँ पर जो वाल्मीदर पुतिन थे उन्हें कुछ सिचुएशंस के आते हुए अपनी प्रेसिडेंसी से रिजाइन कर दिया था और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ले ली थी। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट बनाया गया था दिमित्री मेदवेदेव को। तो जब वो प्रेसिडेंट बने तो बाराक ओबामा के साथ उनके जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे, उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। जो अब प्रेसिडेंट ही होता है रशिया के अंदर मेन, जो काफ़ी सारे समिट्स वगैरह अटेंड करता है, तो दिमित्री मेदवेदेव भी वहाँ पर सारी समिट्स वगैरह अटेंड करते थे। तो उसके कारण उनके रिलेशंस अच्छे होते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वापस से जो हमारे वाल्मीदर पुतिन प्रेसिडेंसी में आते हैं, तो उसके बाद से उनका जो बाराक ओबामा के साथ रिलेशन है वो थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिखते हैं हमें। वहाँ पर कैसा सिचुएशन बन जाती है, कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन बन जाती है 2010 से 15 के बीच में। एक कोल्ड वॉर सिचुएशन जैसा टाइम हो जाता है यूएस और रशिया के बीच में। क्योंकि जो बाराक ओबामा थे उनके जो संबंध थे या फिर उनकी जो केमिस्ट्री वगैरह थी या उनके रिलेशंस थे प्रेसिडेंट के साथ, वाल्मीदर पुतिन के साथ, वो उतने अच्छे नहीं थे, जिस कारण से उनकी लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, उनकी थर्ड किसी कंट्री के ऊपर लड़ाई स्टार्ट होती है, यानी कि लिबिया और सीरिया की बात की गई है कि जिस तरह से लिबिया है उसके अंदर वहाँ पर अंदर उसकी कंट्री के अंदर ही काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे थे। तो उसके चलते हुए रशिया ने वहाँ पर नो फ्लाई जोन को कहा कि इसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए वहाँ वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसको देखते हुए। चाइना ने उसका सपोर्ट किया, लेकिन जो ये कंट्री है यूएस, फ्रांस या यूके और भी काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने इसको देखते हुए मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम नो फ्लाई जोन को नहीं मानेंगे। तो इसके ऊपर फिर से रशिया भड़क गया कि ये अपने आप को क्या समझते हैं, इस तरह से उनका फिर से कॉन्फ्लिक्ट चलने लग गए थे। और उसके बाद क्या होता है कि जब सीरिया होता है, सीरिया की क्या बात थी कि जो सीरिया है उसके अंदर क्या सिचुएशन हुई थी कि वहाँ पर जो ओपोजिशन, नेशनल ओपोजिशन पार्टी थी उसको था यूएस सपोर्ट कर रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज उसे सपोर्ट कर रही थी और जो मेन पार्टी थी उसे रशिया सपोर्ट कर दी। यानी कि बात थी सीरिया के अंदर उन पार्टीज के बीच में, रूलिंग और अपोजिशन, और एक तरह से लड़ कौन रहा था, यूएस और रशिया आपस में लड़ रही थी। उसके बाद और सबसे जो लिबिया वाला केस है उसमें जब यूएस रेजोल्यूशन 2011 में आया था तब वहाँ पर नो फ्लाई जोन के बारे में बात की गई थी। और
और व्लादिमीर पुतिन जब प्रेसिडेंसी में आए थे, जब प्रेसिडेंसी में वापस आए थे, तब बाराक ओबामा के साथ उनके संबंध थोड़े से कमज़ोर दिखने लगे थे। तो जब जो रशिया है उसने एंटर किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, WTO के अंदर 2012 में, उसके बाद से जो उनका रिलेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स देखने को मिले थे। तो अब ये बात हुई लिबिया और सीरिया के बारे में कि कैसे रशिया और यूएस के बीच में आपस में वो एक तरह से इस तरह से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किसी थर्ड कंट्री को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। यानी कि दो हैं और बीच में कोई और है, तो उससे उससे वो अपनी तरह से अपनी लड़ाई या फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहे हैं। तो उसके बाद जब रशिया ने क्रीमिया रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था 2014 के अंदर, उसे एनेक्स कर लिया था, उसे इन्वेड कर लिया था, तब तो और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। बाराक ओबामा ने उनके खिलाफ कोई मिलिट्री इस तरह से उनके खिलाफ ऐसा कोई मिलिट्रियल ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनके जो रिलेशंस थे ख़राब होते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उस एनेक्स करने के बाद क्रीमिया रीजन को तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। देखने को मिला था कि बाराक ओबामा ने क्रीमिया रीजन उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसके चलते जो सेकंड पीरियड था एडमिनिस्ट्रेशन का बाराक ओबामा का, उसके बारे में थोड़ी सी निंदा की गई कि वो अच्छी तरह रिलेशन वो नहीं कर पाए थे। तो ये था यूएस और रशिया के जो रिलेशंस थे उनके बारे में, यानी कि किस तरह से रिलेशन बाराक ओबामा के टाइम से ही ख़राब होते आ रहे थे और अब तो वो और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं और दोनों ही यानी कि एक दूसरे को ऊपर दिखाने की कोशिश करती हैं। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि चाइना और यूएस के भी रिलेशन काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं और एक दूसरे को ऊपर नहीं देखना चाहती, इसी कारण से इनके रिलेशन ख़राब हैं। ऐसा ही सेम केस रशिया और यूएस का है। और अगर अभी हम करंट इशू देखें यूक्रेन का, तो यहाँ पर भी जो बिडान और जो व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि अगर आपने उसे इन्वेड करा तो हम अपनी मिलिट्री भेज देंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ से वो बोल रहे हैं कि आप उनको नाटो के अंदर ना लें। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यूक्रेन का जो मुद्दा है उसको हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये था हमारा जो यूएस और रशिया के जो टाइज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में। अब हमारा सेकंड टॉपिक यानी कि सेकंड वर्ल्ड इशू जो हम देख रहे हैं लिथुएनिया के बारे में, यानी कि जो चाइना और लिथुएनिया है उनका जो ट्रेड है वो काफ़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी ताइवान बीच में आ गया है। तो अभी लिथुएनिया ने अपनी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, जो ताइवान है उसने लिथुएनिया में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला अपने नाम से, यानी कि ताइवानीज रिपब्लिक के नाम से वहाँ पर खोला गया है। तो वहाँ पर तो चाइना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया, क्योंकि चाइना का क्या है, चाइना इसे अपनी एक नेशन पॉलिसी के अंदर लेके चलता है। वो मानता है कि ताइवान उसी का ही पार्ट है और अगर ताइवान में किसी को किसी भी तरह का ट्रेड करना है या फिर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स करने हैं तो मेरी परमिशन लेनी होगी, तभी आप ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से वो जो ताइवान है उस चाइना अपना ही पार्ट मानता है। लेकिन अभी तो उसके ऊपर जो चाइना है वो काफ़ी भड़क गया कि आप ऐसे कैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खुलवा सकते हैं, इस तरह से कैसे एम्बेसीज वगैरह के ऊपर बात कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो लिथुएनिया ने कहा कि नहीं, हम तो करेंगे, ये आप गलत कर रहे हैं, ताइवान अपनी कंट्री है। क्योंकि वेस्टर्न जो नेशन है वो जो ताइवान है उसे रिकॉग्नाइज करने लगा है काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस भी। तो इसके चलते जो यूएस जो चाइना है उसने कहा ठीक है आप कर लीजिए, अब हमारी टर्न है। तो उसने सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिया, यानी कि सब तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिए लिथुएनिया के साथ, जिस कारण से लिथुएनिया में जो इकोनॉमी थी उनकी काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिली, ट्रेड सिचुएशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिले। तो उसके बाद इस कारण से उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले। तो उसके बाद लिथुएनिया ने क्या किया, वो WTO के पास गया कि भाई इस तरह से चाइना ऐसा कर रही है। तो चाइना ने कहा कि आपने हमारी बात नहीं मानी, तो इस वजह से हमने क्या, आप WTO को बीच में क्यों ला रहे हैं। तो लिथुएनिया ने कहा आप हमारे साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो हमारे ट्रेड के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है और ताइवान भी 5G जो हमारा 5G है और जो चिप्स वगैरह हैं
यानी कि जो फ़ोन में हम ऑटोमोबाइल्स में हम जो चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है। तो उसको लेकर भी उनके बीच में चलते रहते हैं डिस्कशंस वगैरह, और चाइना ये नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है। तो ये थे जो दो वर्ल्ड इश्यूज अभी चल रहे हैं हमारी जो वर्ल्ड के अंदर दो चल रहे हैं, चाइना, लिथुआनिया, ताइवान। ये इशू तो अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, यानी कि हर रोज़ पेपर में देखने को मिलता है। इसलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न आई थॉट टू जस्ट मेक यू फैमिलियर विद द इशू। एंड सेकेंडली, जो हमारा यूएस और रशिया का टाइज है उसके बारे में तो हम काफ़ी मतलब न्यू वर्ल्ड जो हमारा पार्ट होता है न्यूज़पेपर में, उसमें तो हम मतलब अभी इस महीने के अंदर तो लगातार देखने को मिल रहा है। और ये जो टाइज हैं ये अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं ये अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, ये बाराक ओबामा के टाइम पर ही स्टार्ट हुई थी। ये आर्टिकल भी दे रखा है न्यूज़पेपर के अंदर। तो मुझे आपको इसी के चलते आपको इस चीज़ों से अवगत कराना था। सो बिफोर एंडिंग द सेशन, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। आपको मुझे ये बताना है कि लिथुआनिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है। और तो ये वाला क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। एंड आई वुड फील वेरी ग्लैड अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। तो सेशन अभी यहाँ ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी इस लेक्चर से कोई भी फैक्ट्स या पता चले हो या फिर कोई भी नॉलेज की बात पता चली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।